हर कहानी एक सफर है। रात के 9 बजे हैं। शहर की सड़कों पर अब भी हल्की हल्की चहल पहल है, लेकिन वो दिन वाली भीड़ नहीं। दुकानों के शटर आधे गिरे हुए हैं, कहीं चाय की भाप उठ रही है और कहीं पुलिस की सायरन बजाती गाड़ियां तेजी से निकल रही हैं। इसी अंधेरे में एक स्कूटी आती है, धीमी रफ्तार, लेकिन चेहरे पर सुकून। उस स्कूटी पर बैठी है अवनी शर्मा, 28 साल की एक महिला, साधारण सलवार सूट में दुपट्टा संभालती हुई, बिल्कुल एक आम लड़की जैसी। लेकिन कोई नहीं जानता कि ये वही अवनी है जो जिले की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एडीजे है। आज उसने अफसर वाली गाड़ी, सिक्योरिटी, सब कुछ छोड़ दिया था। सोचा था आज मैं आम जिंदगी जीऊंगी, सिर्फ सहेली के जन्मदिन पर जा रही हूं, वो भी चुपचाप। लेकिन किस्मत उसके लिए कुछ और ही लिख चुकी थी। जैसे ही स्कूटी रेलवे ब्रिज पार करने लगी, उसे आगे एक पुलिस चेक पोस्ट दिखा। 4-5 पुलिस वाले खड़े थे, बीच में एक इंस्पेक्टर धीरज राणा। उसने हाथ उठाकर इशारा किया, ओए स्कूटी वाली, रुक जल्दी। अवनी ने स्कूटी किनारे लगाई, हेलमेट उतारा। धीरज की आंखें जैसे उस पर टिक गईं। कहां जा रही है? उसने भारी और शक की आवाज में पूछा। अवनी ने बिना हड़बड़ाए जवाब दिया, सहेली के जन्मदिन पर वहीं जा रही हूं। धीरज ने होंठ दबाए और फिर हल्की हंसी छोड़ी। जन्मदिन? अच्छा, तो पार्टी में मजे करने जा रही हो? लेकिन हेलमेट क्यों नहीं पहना? पता है चालान कटेगा। अवनी ने नरमी से कहा, साहब मैं धीरे ही चला रही थी, ट्रैफिक भी नहीं था और मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा। लेकिन धीरज का चेहरा देखकर साफ लग रहा था, ये बहाना नहीं ढूंढ रहा, ये शिकार ढूंढ रहा है। उसने कड़कते हुए कहा, ओ मैडम, हमें कानून मत सिखा। यहां पुलिस खड़ी है, जो कहेगी वही कानून है, समझी? उसके पीछे खड़े कांस्टेबल खिलखिला उठे। अवनी समझ गई, ये महज चेकिंग नहीं, ये खेल है। धीरज ने अचानक उसकी कलाई पकड़ ली। चलो जीप साइड में करो, अब तुझे मजा छकाते हैं। अवनी की आंखें ठंडी थीं, लेकिन आवाज तेज। हाथ लगाने की गलती मत करना, वरना अंजाम तुम्हें भी सोचना पड़ेगा। बस ये सुनकर धीरज और भड़क गया। उसने कांस्टेबलों को इशारा किया, ले चलो इसे थाने, देखेंगे वहां कितनी अकड़ दिखाती है। कांस्टेबल जबरन स्कूटी खड़ी करके उसे धकेलने लगे। लड़की चुप रही, कोई चीख, कोई शोर नहीं, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि ये लोग कितनी दूर तक गिर सकते हैं। लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि आज की ये रात उसकी जिंदगी की सबसे खतरनाक रात बनने वाली है। थाने के बाहर की टूटी हुई ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी। जैसे ही अवनी को भीतर लाया गया, एक अजीब सी सीलन और गंध उसके चेहरे से टकराई। अंदर दीवारों पर खून के छींटों जैसे निशान और कोनों में मकड़ जाल। धीरज ने कुर्सी पर बैठते हुए जूते मेज पर रखे और ऊंची आवाज में बोला, ओए लिख नाम इसका, और हाँ FIR बनानी पड़ेगी। कांस्टेबल ने पूछा, लेकिन साहब गुनाह क्या लिखें? धीरज ने ठाका लगाया, गुनाह? हाँ, गुनाह हम बना देंगे। लिखो, बिना हेलमेट ट्रैफिक में बाधा और पुलिस से बहस। कांस्टेबल हंसते हुए कागज भरने लगा। अवनी ने धीरे से कहा, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा। धीरज ने आंखें तरेरी, अबे चुप, बहुत जुबान चल रही है तेरी, अभी 2 थप्पड़ लगाऊंगा तो अकड़ निकल जाएगी। वो उठा और सीधा अवनी के पास आया, उसके दुपट्टे को खींचकर बोला, बड़ी शरीफ बनने की कोशिश कर रही है, यहां शरीफ लोगों की अकड़ 5 मिनट में निकाल देता हूं। कांस्टेबल तालियां बजाकर हंस पड़े। अवनी का चेहरा अब भी ठंडा था, लेकिन उसकी आंखें गहरी और तेज हो चुकी थीं। उसने सिर्फ इतना कहा, तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन याद रखना तुम्हारे हर कदम का हिसाब होगा। धीरज गुस्से में उबल पड़ा। उसने मेज पर रखा गिलास फेंक दिया, कांच के टुकड़े बिखर गए। हिसाब? तुझे हिसाब सिखाता हूं मैं, पहले लॉकअप में डालो इसे, देखता हूं कितनी देर अकड़ टिकती है। 2 कांस्टेबल आगे बढ़े और अवनी को पकड़कर अंधेरे गंदे लॉकअप की ओर घसीटने लगे। वो बिल्कुल भी नहीं चीखी, बस उनके कदमों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ी और बस हल्की सी मुस्कान उसके होंठों पर थी। धीरज ने वो मुस्कान देखी और उसी पल उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठी। ये कौन है? ये डर क्यों नहीं रही? लेकिन वो बेचैनी गुस्से और शराब की गंध में दब गई, क्योंकि धीरज अब सिर्फ एक ही खेल खेलना चाहता था, इस औरत की चुप्पी को तोड़ने का। लॉकअप का दरवाजा जैसे ही बंद हुआ,
अंधेरा और बदबू ने अवनी को घेर लिया। जंग लगे लोहे की सलाखें, गीली जमीन और कोनों में भागते चूहे। अंदर पहले से 2 महिलाएं थीं, एक नशे में धुत, दूसरी चोरी के आरोप में। दोनों ने अवनी को सिर से पांव तक देखा और हंस दी। बाहर धीरज अपने कांस्टेबलों के साथ शराब का गिलास भर रहा था। आज तो मजा आ गया। बड़ी अकड़ थी मैडम में, अब देखो कैसे अकड़ निकालते हैं। कांस्टेबल बोला, साहब सीधी सादी लगती है, पता नहीं कौन है। धीरज ने गिलास पटकते हुए कहा, कोई भी हो, जब तक ये यहां है हमारी कैदी, और पुलिस स्टेशन में हमारी चलती है, समझे। कुछ देर बाद वो फिर लॉकअप की तरफ आया, सलाखें पकड़कर जोर से हिलाया और बोला, ओए अब तेरी अकड़ कहां गई? तू बड़ी बहादुरी दिखा रही थी ना। अवनी चुप रही। उसने बस सलाखों की तरफ गहरी नजर डाली, बिना एक शब्द बोले। धीरज को गुस्सा और चढ़ गया। उसने दरवाजा खुलवाया और अंदर घुस आया। जोर से बोला, देख, अगर यहां से निकलना है तो जैसे हम कहें वैसे करना पड़ेगा, वरना याद रख, ये सलाखें तुझे महीनों यहां सड़ा सकती हैं। उसने पास खड़े कांस्टेबल को इशारा किया। कांस्टेबल ने धमकी भरे लहजे में कहा, मेम साहब, रात लंबी है और थाने में कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं। अवनी ने उनकी तरफ सीधी नजर से देखा और ठंडी आवाज में बोली, जो करना है कर लो, लेकिन याद रखना, तुम्हारा हर कदम तुम्हारी बर्बादी लिख रहा है। उसकी ये लाइन जैसे थाने की हवा में गूंज गई। दोनों औरतें जो पहले हंस रही थीं, अब चुप होकर अवनी को घूरने लगी। कांस्टेबल हड़बड़ा गया, लेकिन धीरज ठहाका मारकर बोला, अरे वाह, बड़ी भविष्यवाणी करने लगी है। देखना, सुबह तक तेरा चेहरा बदल दूंगा। उसने दरवाजा फिर से बंद किया और बाहर जाते जाते कहा, अब देखता हूं तेरी ये मुस्कान कब तक टिकती है। थाने में हलचल वापस शुरू हो गई, लेकिन लॉकअप की सलाखों के पीछे अवनी ने दीवार से पीठ टिकाई और आंखें मूंद ली। उसकी सांसें शांत थीं, जैसे किसी को जल्दी ही गिरते देखने का इंतजार कर रही हो। और धीरज धीरे धीरे अपने ही जाल में फंसने वाला था। लॉकअप में अंधेरा घना था। बाहर बारिश की हल्की बूंदें टपक रही थीं और बिजली की झलक सलाखों पर डरावनी छाया डाल रही थी। अवनी दीवार से टिकी, बिल्कुल शांत, लेकिन उसकी आंखों में आग झलक रही थी। बाहर धीरज और उसके कांस्टेबल शराब के नशे में थे। धीरज की नजर में लालच और गुस्सा दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। वो सोच रहा था, अगर ये डर नहीं रही तो दिखा दूं कि पुलिस का हुक्म क्या होता है। वो लॉकअप का दरवाजा खोलकर अंदर घुसा। अवनी की आंखों में उसकी हर हरकत दर्ज हो रही थी। ओए, अब दिखा दूं क्या अकड़ है तेरी। धीरज ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। अवनी ने हल्का झटका देकर उसका हाथ छुड़ा लिया। फिर कोशिश मत करना, यह गलत होगा। उसकी आवाज बिल्कुल ठंडी और सख्त थी, लेकिन धीरज शराब के नशे में और ज्यादा हावी हो गया। उसने घसीटकर अवनी को पीछे की ओर धकेलने की कोशिश की। तू इतनी अकड़ दिखा रही है, अब मजा छकाएंगे। कांस्टेबल घबराए। साहब, ये महिला डर रही नहीं है, कुछ गलत हो सकता है। धीरज ने ठहाका लगाया। डर डर तो मैं दिखाऊंगा, रात लंबी है। अवनी ने सलाखों की तरफ नजर डालकर धीरे से कहा, जो करना है कर लो, लेकिन याद रखना, हर कदम का हिसाब होगा। धीरज को पहली बार डर का एहसास हुआ। वो शराब में था, लेकिन अवनी की शांत और मजबूत नजर ने उसे हिला दिया। उसने सोचा, ये कोई आम महिला नहीं है, इसकी अकड़ और चुप्पी मेरे लिए खतरा बन सकती है। कांस्टेबल भी डर गए। साहब, लगता है ये सामान्य नहीं है। धीरज ने गुस्से में दरवाजा जोर से बंद किया और बाहर निकल गया, लेकिन अब उसकी नीयत और भी खतरनाक हो गई थी। वो अंदर की हर खामोशी, हर झटके को नोट कर रहा था। अवनी चुप थी, लेकिन उसके दिमाग में योजना चल रही थी। इस नशे और बर्बादी में फंसे लोगों की वास्तविकता सामने आएगी, और जो आज मेरी अकड़ तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनका समय आने वाला है। रात लंबी थी और खेल अभी शुरू ही हुआ था। सुबह की पहली किरण थाने की खिड़कियों से टकराई। लॉकअप में ठंडी हवा घुस रही थी। अवनी चुपचाप दीवार से टिकी हुई थी। उसकी आंखों में रात की आग अभी भी जल रही थी, और अब उसकी योजना की चमक पूरे थाने में महसूस हो रही थी। बाहर धीरज नशे और गुस्से में फूंक मार रहा था। उसके दिमाग में केवल एक ही सवाल था, कल रात जो हुआ उसे मैं कैसे संभालूं। इसने मेरी अकड़ और ताकत दोनों का मजाक उड़ाया। कांस्टेबल डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। और तभी थाने का दरवाजा जोर से खुला। कमिश्नर साहब अंदर दाखिल हुए।
उनकी तीखी नजर ने धीरज को पल भर में थर्रा दिया। धीरज राणा, ये क्या तमाशा चल रहा है यहाँ? उनकी आवाज ने पूरे थाने में बिजली की तरह झंकृत कर दिया। कांस्टेबलों ने दाएं बाएं देखा। डर और उलझन उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। कमिश्नर साहब ने धीरे धीरे अपनी नजर लॉकअप की तरफ घुमाई और तभी उन्होंने देखा एक महिला जो अभी तक चुपचाप दीवार से टिकी थी। उसकी आंखों में शांति, लेकिन एक तेज रोशनी की तरह साहस और आत्मविश्वास छलक रहा था। कमिश्नर साहब ने कदम बढ़ाया और पूछा, और ये कौन है? अवनी ने हल्की मुस्कान दी और सीधे कमिश्नर की आंखों में देखकर कहा, मैं अवनी शर्मा हूं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। पूरे थाने में जैसे बिजली गिर गई। धीरज का चेहरा सफेद पड़ गया। कांस्टेबलों की आंखों में डर और चौंक का मिश्रण साफ दिखाई दे रहा था। अब साफ था, जो महिला उन्होंने साधारण समझा था, वही पूरे जिले के प्रशासनिक नियमों की संरचना संभालती थी। अवनी ने हल्की मुस्कान के साथ देखा और धीमे, ठंडे स्वर में कहा, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। सच का सबसे बड़ा हिस्सा अभी सामने आने वाला है। धीरज के हाथ पांव कांपने लगे। उसने पीछे हटकर घबराया। क्या मतलब? अभी क्या बाकी है? लॉकअप की एक छोटी सी दरार से झलकती हुई फाइल ने सबकी सांसें रोक दी। वो फाइल धीरज और उसके सहयोगियों के भ्रष्टाचार, हर झूठ और हर गंदी चाल का सबूत थी। सन्नाटा छा गया। हर चेहरे पर डर और सवाल था। अगला झटका कब और कैसे? फाइल पूरी तरह सामने थी। धीरज और उसके सहयोगियों के सारे भ्रष्टाचार के सबूत अब उजागर हो चुके थे। कमिश्नर साहब की आंखों में गुस्सा और गंभीरता थी। अवनी शर्मा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, ने सभी को कड़क आदेश दिए। जो भी इस थाने में शामिल था, जो भी नियमों और कानून का उल्लंघन कर रहा था, उसे तुरंत सजा दी जाए। कोई बख्शा नहीं जाएगा। धीरज का चेहरा पीला पड़ गया। अब उसके सारे झूठ और घमंड की हड्डियां टूट चुकी थी। कांस्टेबल डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन अब कोई भी अवनी के साहस और न्याय की शक्ति का मजाक नहीं बना सकता था। धीरज और कुछ बड़े अधिकारियों को तत्काल निलंबित और अदालत में पेश किया गया। पूरे जिले में भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू हुई। थाने का सिस्टम पूरी तरह साफ किया गया ताकि आम जनता सुरक्षित महसूस कर सके। अवनी ने सबको समझाया, कानून सिर्फ फाइलों में नहीं रहता। अगर आप नीयत सही और मन साफ रखेंगे तो भ्रष्टाचार और डर की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। पर याद रखो, जागरूक रहो और हमेशा सच के लिए खड़े रहो। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।